दो दोस्तों का जादुई सफर। नीलेश और वीरेंद्र बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे एक छोटे से गांव में रहते थे जहां उनकी सबसे पसंदीदा जगह थी, एक पुरानी जादुई गुफा। लोग कहते थे कि उस गुफा में अद्भुत रहस्य छुपे हैं, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उत्साह और जिज्ञासा से भरे हुए नीलेश और वीरेंद्र ने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। वे एक टॉर्च और थोड़ा सा खाना लेकर चल पड़े। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन दरवाजा था जो रहस्यमयी रोशनी से जगमगा रहा था। दरवाजे पर एक शिलालेख था जिसमें लिखा था, जो साहसी हैं उन्हें ही यह मार्ग दिखेगा। नीलेश और वीरेंद्र ने दरवाजा खोला और खुद को एक नई अद्भुत दुनिया में पाया। यह एक जादुई दुनिया थी जहां हर चीज चमक रही थी और हवा में मिठास फैली थी। वहां की सारी चीजें जादुई थी, पेड़, पानी और यहां तक कि पत्थर भी। दोनों दोस्त उस दुनिया के रंगीन और अजीबोगरीब नजारों को देखकर आश्चर्यचकित थे। चलते चलते वे एक सुंदर झील के पास पहुंचे जहां एक प्यारा सा जादुई जीव पिक्सी मिला। पिक्सी ने उन्हें बताया कि वे वंडरलैंड में हैं और यहां हर चीज एक जादुई नियम से चलती है। पिक्सी ने यह भी बताया कि इस दुनिया का समय अलग चलता है। यहां एक दिन बिताना असली दुनिया में एक साल के बराबर होता है। दोनों दोस्तों ने वंडरलैंड में अद्भुत चीजें देखी, उड़ते हुए घोड़े, बोलने वाले पेड़ और गाने वाले झरने। वे एक विशाल महल तक पहुंचे जहां जादूगर राजा रहते थे। राजा ने उनका स्वागत किया और बताया कि वह उन्हें एक विशेष मिशन देना चाहता है। नीलेश और वीरेंद्र को एक अदृश्य बाग में जाना था और वहां के जादुई फूलों को ढूंढना था जिनके पास चमत्कारी शक्तियां थीं। दोनों ने साहसिक मिशन पूरा किया और जादुई फूलों को खोजा। जब वे फूलों को लेकर वापस महल आए तो राजा ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि इन फूलों की मदद से वह वंडरलैंड को और भी सुंदर और जादुई बना सकेगा। राजा ने दोनों दोस्तों को एक विशेष उपहार दिया, एक जादुई घड़ी जो समय को रोक सकती थी। उन्होंने उन्हें एक चेतावनी भी दी कि वे इसे केवल सही समय पर ही इस्तेमाल करें। नीलेश और वीरेंद्र ने राजा से विदा ली और वंडरलैंड से वापस गुफा में लौट आए। लेकिन जब उन्होंने बाहर निकलकर घड़ी देखी तो पाया कि असली दुनिया में केवल कुछ घंटे ही बीते थे। उन्होंने यह राज अपने पास ही रखा और अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए। लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने एक अद्भुत जादुई दुनिया देखी है। समय समय पर वे उस घड़ी का उपयोग करते थे, लेकिन केवल जरूरत पड़ने पर ही। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा उस जादुई सफर को याद रखा और अपने दोस्तों को सिखाया कि सच्चे दोस्त और साहस से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है।